चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का बहुत ही विशेष आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोई भी जादू टोना टोटका ऊपरी बाधा बुरी नजर से बचने का ये उपाय। इससे संबंधित उपायों के बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन पर हर थोड़े समय में हमें चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जो हमारे सुधी दर्शक हैं, आपके मेल समय लगातार प्राप्त होते रहते हैं। हमसे बार बार आप प्रश्न करते हैं कि जादू टोने के बारे में बताएं, ऊपरी नज़र के बारे में बताएं, हमारे बच्चे को नज़र लग गई है उसको कैसे दूर किया जाए, हमारे घर में किसी ने टोना टुटका कर दिया। तो लगातार कुछ कुछ समय पर कुछ नए उपाय हम आपको इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं समस्याओं से संबंधित बताते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्मशास्त्र है वो भरा पड़ा है अलग अलग प्रकार के उपायों से, कुछ ना कुछ सुझावों से। तो हर बार इन्हीं समस्याओं से जुड़े हुए कुछ नए उपाय मैं आपके लिए लेके आता हूं। आज बुरी नजर ऊपरी बाधा से बचने के लिए, तंत्र मंत्र से बचने के लिए कुछ नए उपाय फिर मैं आपको बताता हूं। कई बार हमारे जीवन में बुरी नजर या ऊपरी बाधा से अचानक हम प्रभावित हो जाते हैं। उस समय हमें यह समझ में नहीं आता कि इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में मैं आपको आज बता रहा हूं बेहद सरल, चमत्कारी ऐसे उपाय जो आपको बचाएंगे बुरी नजर से, ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र से। इन सभी समस्याओं से बचने का ये बेहद प्रभावशाली उपाय है। ऊपरी बाधा, नजर, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि की शांति एवं इनसे होने वाले कष्टों से बचने के लिए आपको थोड़ी सी लोबान ले लेनी है, थोड़ी सी गंधक ले लेनी है, थोड़ी सी राई एवं काली मिर्च को लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर से आप 7 बार खुद उतार लें, या फिर आप वहां जो पुजारी हैं उनसे आग्रह कर लें और उनसे आग्रह करके हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर से इन सभी सामग्री को आप उनके ऊपर से उतरवा लीजिए, उनके ऊपर से वार करके आप ले आएं। अब अगर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ये उपाय कर पाना आपके लिए कठिन हो रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, मंदिर में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठित हनुमान यंत्र के ऊपर से भी आप इस सारी चीज़ों को, सारी सामग्री को 7 बार फेर करके घर के उस प्राणी के पास जिसके ऊपर आपको डाउट है कि इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया गया है, उस प्राणी, उस व्यक्ति के कमरे में, उसके पास आप कुछ समय के लिए रख दीजिए। आप ये उपाय आप मंगलवार या शनिवार की तिथि से शुरू करेंगे। कुछ समय रखने के बाद, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह रखने के बाद मंगलवार या शनिवार को ही घर से बाहर ले जा करके गोबर या उपले के कंडे पर या लकड़ी पर आप इसे रख करके जला दें, तो जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं वह नष्ट हो जाती हैं। जो सामग्रियां आपको मैंने बताई वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सरल सा उपाय है, इसको फिर से एक बार आप पुनः समझ लें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपके आसपास जो भी परचून की दुकान है, जो भी राशन की दुकान है, वहां भी उपलब्ध होती है, और जो पूजा पाठ की दुकान है वहां भी मिल जाती है। और इसमें मात्रा की कोई ऐसी बाध्यता नहीं, कोई लिमिट नहीं है, मैंने इसीलिए कोई संख्या नहीं बताई है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार 2-2, 5-5 रुपए की इन चीजों को भी खरीद सकते हैं। लोबान 2 रुपए या 5 रुपए का लोबान ले लीजिए, उतने का ही गंधक, राई एवं काली मिर्च ले लीजिए। इन चारों चीजों को लेकर के हनुमान जी की प्रतिमा या फिर सिद्ध किया हुआ जो हनुमान यंत्र है उसके ऊपर से 7 बार उतार लेना है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसके कमरे में आप इसको कुछ समय के लिए रख दें। आप मंगलवार या शनिवार को ही इसे उतारेंगे और मंगलवार या शनिवार को ही कुछ समय उस व्यक्ति के पास रखने के बाद घर से बाहर निकाल करके मंगलवार या शनिवार की तिथि में आप इसे उपले पर या कंडे पर रख करके जला देंगे। जो भी ऊपरी बाधा होगी, टोना टोटका, नजर, दोष कुछ भी होगा वो दूर हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में सब लोगों के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है, तो इन्हीं में से थोड़ी थोड़ी चीजें जितने भी सदस्य हों उन सबके कमरे में रख देनी चाहिए। या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं है, आपके घर को किसी की नजर लग गई है, घर को किसी ने बांध दिया है, या आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है, तो ये चीजें जो है आप अपने घर में भी कुछ समय रख करके, किसी कॉमन प्लेस में रख करके, कॉमन स्पेस में रख करके भी उसके बाद मंगलवार या शनिवार को आप घर से बाहर रख करके जला देंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।